एक बार की बात है, एक साधु थे जो सारा दिन इधर उधर घूमते और शाम होते हुए किसी गांव में रुक जाते। अब ऐसे ही रात रुकने के लिए एक बार वो एक गांव में जाते हैं, एक व्यक्ति के यहाँ जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही संपन्न था। तो जैसे ही गुरुजी उसके घर पे पहुँचते हैं, उसके पूरे परिवार मिल करके उस साधु की ढेर सारी सेवा करते हैं, उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। सुबह जब महात्मा जी जा रहे होते हैं तो वो आनंद को और उसके पूरे परिवार को बुलाते हैं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि भगवान करे तुम हमेशा ही ऐसे संपन्न बने रहो। अब उस साधु की बातों को सुनकर आनंद हंसने लगता है और बोलता है कि गुरुजी ऐसा कहाँ होने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। 2-3 साल बीत जाता है और एक दिन फिर से गुरुजी को उस आनंद की याद आती है। तो सोचते हैं कि चल के देख लें कि क्या हो रहा है। वो घूमते घूमते फिर आनंद के गांव में आते हैं और वो आनंद के घर पे जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि आनंद के घर पे ताला लगा है। लोगों से पूछने पे पता चला तो लोगों ने बताया कि आनंद को व्यापार में घाटा हो गया है, उसकी सारी जमा पूंजी और संपत्ति चली गई है, इसलिए वो गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। जब वो उस जमींदार के घर पे जाते हैं तो आनंद वहाँ उससे मिलता है। उसने गुरुजी को बैठने के लिए चटाई दी और जो भी रूखा सूखा भोजन था उसने उस महात्मा जी को पूछा। आनंद की ऐसी हालत देखकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और कहने लगे कि हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया। उस साधु की बातों को सुनकर आनंद फिर हंसने लगा। उसने कहा, गुरुजी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसके बाद वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ बदलती जाती हैं और करीब 2-3 साल बाद फिर से उस साधु को उस आनंद की याद आती है। सोचते हैं चल के देख लें कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। वो फिर से उसी गांव में आते हैं और देखते हैं कि इस बार आनंद जो है वो जमींदारों का भी जमींदार हो गया है, एकदम संपन्न। उसकी सारी स्थिति पहले जैसी हो गई है। पूछने पे पता चला कि उस जमींदार के पास कोई बेटा नहीं था और वो आनंद को अपनी बेटी की तरह मानता था। और मरते वक्त उस जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति आनंद के नाम कर दी। अब ये देख के गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। वो भगवान को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। उस रात भी आनंद ने गुरुजी की बहुत सेवा की और जाते वक्त महात्मा जी ने कहा कि भगवान करे तुम सदैव ऐसे बने रहो। आनंद फिर हंसने लगा। उसने कहा, गुरुजी, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, या तो संपत्ति चली जाएगी या तो उसे मानने वाला चला जाएगा। गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे, आनंद, असली साधु तो तुम ही हो, मैं तो सिर्फ नाम का साधु हूँ। उसने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद गुरुजी फिर वहाँ से चले जाते हैं। 2-4 साल इधर उधर घूमते हैं और एक टाइम बाद फिर उन्हें आनंद की याद आती है। सोचते हैं कि चल के फिर से आनंद से मिल लेते हैं। और जैसे ही वो आनंद के घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरे महल में जाला लगा हुआ है। बेटियों की शादी हो गई, वो अपने घर चले गए हैं और आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। गुरुजी जाके वहीं एक पेड़ के चबूतरे पे बैठ जाते हैं और वो पूरे जीवन को एक पिक्चर की तरह निहार रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे आनंद की सारी बातें सही गई हैं और वो भी सोचते हैं कि आनंद वास्तव में एक सच्चा साधु था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर आपके जीवन में अच्छे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन भी आएंगे और बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे भी दिन आएंगे। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। यही इस स्टोरी का लेसन है।